में तीसरे और आखिरी दौर का मतदान आज संपन्न हुआ। वही बात करें तो लोगों ने भारी संख्या में बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया, जैसा कि हमारे सभी चुनावी उम्मीदवारों द्वारा भी अपील की गई थी। देखना दिलचस्प होगा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकार की विश्वसनीयता पे भरोसा होगा या मोदी फैक्टर काम करेगा। लालू प्रसाद जी की पार्टी और तेजस्वी की पहली कलम से रोजगार का वादा रंग लाएगा या जनता कोई नए रूप की तरफ ही बिहार को लेके जाएगी। नमस्कार, मैं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। बिहार चुनाव क्यों महत्वपूर्ण है और आखिर क्या नया रंग है इस चुनाव में, तो आपको बता दें कि ये जो कोरोना पैंडेमिक जैसी महामारी से पूरा भारत जूझ रहा था, उसके बाद ये पहला चुनाव है जहां एक तरफ जनता का आक्रोश है चिकित्सा के अव्यवस्था को लेकर, तो कहीं बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि इस चुनाव की लाइमलाइट बना हुआ है। कोरोना में रैलियां तो नहीं रुकी, मगर डिजिटल भी जमकर प्रचार प्रसार हुआ। पहला चरण का चुनाव 16 जिलों के 71 सीटों पर लड़ा गया। वहीं दूसरे चरण में 94 सीटों पर मतदान हुए, जिनमें से 17 जिले मौजूद थे। आज तीसरे चरण का चुनाव जो कि खासा मायने रखता है, बता दें आज 15 जिलों के 78 सीटों पर मतदान हुआ है, जिसमें पिछले 2 चरणों के मुकाबले युवा ने बढ़ चढ़कर अपनी उपस्थिति दर्ज की। युवाओं की बात करें तो बिहार में इस चुनाव को लेकर युवा चेहरे भी काफी सुर्खियों में रहे, जहां राजद के उत्तराधिकारी तेजस्वी भावी मुख्यमंत्री के रूप में अपने को प्रस्तावित कर रहे हैं। वहीं लोजपा के चिराग पासवान भी पीछे नहीं रहे। इसी चुनावी माहौल के बीच उनके पिता और बिहार के एक दशक में रिकॉर्ड वोटिंग के लिए उपस्थिति दर्ज कराने वाले स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की मृत्यु हुई। तो उधर एक समय में राजद के दिग्गज नेता रह चुके रघुवंश बाबू का भी निधन कुछ लोगों के लिए अच्छा संकेत नहीं था। इतनी चुनावी उथल पुथल और जनता के कुछ हिस्सों में सरकार को लेकर नाराजगी तथा कुछ हिस्सों में जंगल राज का भय के बाद जानना बेहद पेचीदा होने वाला है कि आखिर बिहार की नई राह किसको सत्ताधारी बनाती है। यह जानना बेहद अद्भुत होने वाला है कि अब की बार किसकी बिहार, कौन बिहारी सब पे भारी। जैसा कि हमने देखा पहले और दूसरे चरण के तुलना में आखिरी चरण में लोगों की भागीदारी ज़्यादा नजर आई। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज जिन इलाकों में या कहें जिन क्षेत्रों में मतदान हुए हैं, वहां अगर जाति को लेकर बात किया जाए तो मुस्लिम फैक्टर एक बहुत बड़े रोल प्ले कर रहा है, जो कि हमेशा से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहा है। इन क्षेत्रों के चुनाव का रुख मोड़ने के लिए, जिसके लिए तमाम उम्मीदवारों ने बेजोड़ कोशिश भी की है इन सीटों को अपने तरफ रुख करने के लिए। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो मिथिलांचल के कुछ हिस्से हैं जहां ब्राह्मण वोटरों की संख्या ज़्यादा है। वहीं अगर सहरसा सुपौल की बात की जाए तो यादव बहुबुल बेट है। लेकिन हम अगर इस जातीय समीकरण के तथ्यों को साइड में रखकर बात करें तो जो भी मतदाता पोलिंग बूथ तक पहुंचे हैं, उनका कहना यही है कि हम विकास को और आज तक जो भी कार्य हुआ है या होने से रह गए हैं, उनको जहन में रखते हुए मतदान करने आए हैं। वाकई देखा जाए तो एक तरफ जहां डबल इंजन की सरकार है, जिसमें बीजेपी और जदयू मुख्य रूप से है, जहां हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बीते चुनाव से ही पटरी बदलने के लिए जाने जाते हैं, तो एक तरफ महागठबंधन की सरकार जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस और राजद का जोड़ देखने को मिलता है, जहां युवा चेहरा के रूप में तेजस्वी को उभारने की कोशिश की गई है। तो देखने की बात यह भी है कि अगर महागठबंधन सत्ता में आती है या एक बार सवाल को जहन में दौड़ा लें, क्या जनता तेजस्वी को वाकई युवा की नई पहचान बनने के योग्य समझती है, या वो भी मात्र अपने पिता लालू प्रसाद जी के बनाए साम्राज्य और रणनीति को बढ़ाने के दम पर ही अपना दमखम दिखाएंगे। लालू जी की बात करें अगर, तो उन्होंने बिहार को बतौर मुख्यमंत्री 1990 से 97 तक चलाया। फिर उनकी धर्मपत्नी को भी बिहार की जनता ने यह कार्यभार सौंपा। अब क्या उनके राज्य जिसे जंगल राज्य की आंधी ने बिहार को इतने हिचकोले खिलाए, या यूं कहें कि सत्ता के सुख ने घोटालों की कसीरें पड़वा दी? क्या आज भी वो लालू प्रसाद यादव अकेले ही काफ़ी हैं कि अगर जेल से निकलते हैं तो सत्ता बदलने के समीकरण बना देंगे? क्योंकि विपक्ष की बात करें तो हमारे वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार उर्फ सुशासन बाबू, जो कि पिछले 15 सालों से बिहार को नियंत्रित कर रहे हैं, उनका इस चुनाव में खुद का नियंत्रण देखने लायक होगा। कल की ही बात ले ले तो उनका एक बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव भी बताया। इस पे विपक्ष भी चुटकियां लेने से बाज नहीं आ रही।
इस चुनाव में वैसे तो कई रंग देखने को मिले, उसी में से एक रंग प्लुरल्स पार्टी का भी नजर आया, जिसकी मुखिया पुष्पम प्रिया चौधरी हैं, जो कि एड़ी चोटी लगाने को भी तैयार है। जनता की बात करें तो जो मुख्यमंत्री को कोरोना काल में ढूंढा जा रहा था, मजदूर पलायन कर रहे थे, सियासी दाव पेच भी हुए, मगर सत्ताधारी एक कॉन्फ्रेंस तक में दिखने के मूड में नजर नहीं आए। तो सवाल यह है कि क्या जनता इस चुनाव में उनकी रैलियों से लुभान्वित हुई है? रैलियों में बड़े चेहरे भी पीछे नहीं रहे। बात करें तो प्रधानमंत्री ने भी रैली में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या किसी की पार्टी बहुमत का गणित क्रॉस कर पाती है या मेलजोल ही सरकार में फिर से नजर आती है। बिहार की जनता ही निर्धारित करेगी। क्या तेजस्वी के पहले कलम से 10 लाख नौकरियां का दावा महज दावा है? क्या लोजपा इस चुनाव में अपना काम कर जाती है? क्या पप्पू यादव का जाप गठबंधन समीकरण में कोई उलटफेर कर पाता है? ये सब सवालों के जवाब बस अब कुछ दिनों में आपके सामने होंगे। बिहार बदलाव की ओर क्या कदम उठाता है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। तो जानेंगे जल्द ही अब की बार किसकी सरकार। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे कमिंग भारत के साथ, और अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।